Hi everyone, this is your host, your dost on Shalini Says Dil Se. Yes, that's exactly what it is. Heart-to-heart conversations with the most amazing people, candid conversations, no filters whatsoever. But most importantly, what we do is we celebrate people that showed up. Today's episode is actually, I would not say it's motivation, I think it's recalibration. For all of you out there who've been trying to manifest and say this should happen to me and that should happen to me, but it's not happening to you, this is what you want to watch. I'm sitting with my guru and a woman I have respected and admired for till kingdom come, I think, for almost forever. I'm so lucky to have her on my show. Let me first introduce her to you all. Of course, she needs no introduction, but Ashmin Munjal, thank you so much for being here. This is such a big deal for me. Thank you for your kind words. And before we start any further conversation, I would like to change this particular thing called guru. I may be a guide, I may be a supporting person, or maybe someone who can bring some light into your clarity, but guru is a very big thing. Like, you know, guru, if you understand, it is a Sanskrit word. Yes. And in Sanskrit it means like gu means andhera, ru means roshni, and anybody or anything which brings you from andhera to roshni is guru. जो आपने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है गुरु की, आप वो ही कर रहे हो. बिकॉज मैं इतनी लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि आपने उनकी जिंदगी बदल दी, एंड दे आर लाइक फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द फैक्ट दैट यू हैव चेंज्ड देयर लाइव्स. सब यही बोलते हैं कि जब से हम ये प्रैक्टिस करने लगे हमारी जिंदगी बदल गई है. आपने ठीक बोला, प्रैक्टिस करने लगे. मैंने जो किया मैं तो करती हूँ, बट जो प्रैक्टिस करेगा उसकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा. तो गुरु फाइनली होता कहाँ पे है? आपके अंदर ही अंधेरा है, अंदर ही रोशनी है. एंड व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन द नॉलेज कम्स टू यू एंड यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, तो आप चूज करते हो अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी में जाना. तो समवेयर द लाइट बनी कहाँ? आपके अंदर ना. आप जब ये अपने क्लासेस करते हैं, अपना शुक्राना क्लासेस, आई थिंक 30 days or 33 days or something like that. See, magic book is for 33 days. 33 days, right? Yeah, because they have these exercises that we follow. So I want you to, of course, talk about that. But ये मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज हम लोग सब सुनते सब कुछ हैं, फिलोसफर हैं, सब कुछ है, हमें सब आता है, पर हम करते नहीं हैं. वी डोंट डू इट. तो जब हम आपके साथ कमिट करते हैं अपने 33 डेज के लिए, और उन 33 डेज में जो हम मैजिक एक्सपीरियंस करते हैं वो हमें सिखाता है कि माई गॉड, इफ यू कमिट टू इट योर लाइफ कैन चेंज. सो आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल करके आप अगर हमारे ऑडियंस को बताएं कि मैनिफेस्टेशन है क्या. आजकल ना बड़ा फैट, जिसको कहते हैं ना फैशन वैसा बन गया है. और ये कोई आज की बात नहीं है, पहले जमाने में भी लोग वर्ड अलग यूज करते थे, बट वी यूज्ड टू यूज इट इन अ वे. जैसे हम कहते हैं आपके इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, चाहते बहुत होती हैं, बट कोई ऐसी इच्छा जो आपका संकल्प बन जाए कि ये तो चाहिए ही चाहिए चाहिए. इट्स नॉट लाइक अ पासिंग बाय डिजायर, इट्स लाइक समथिंग यू लिव बाय. तो वो जो संकल्प, जो आपने अपनी इच्छा को संकल्प बना लिया और उसको सिद्ध कर दिया, तो संकल्प को सिद्ध कर देना इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. एंड संकल्प में सिद्धि. हाँ, आपके पहले संकल्प तो करो, ये चाहिए, ये अपनी लाइफ के लिए बनना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, यू नो, इन एनी विच वे, बट दैट शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग. एंड वो आपकी पॉसिबिलिटी की दुनिया में जो चीज है, आप उसको रियलिटी में सिद्ध कर दो, सामने प्रकट कर दो. That's called manifestation, and it's such a beautiful word. If you really get that. And हम लोग अब इसके बारे में बातें कर रहे हैं, but if you look at the past, बचपन में रामायण देखा होगा हमने, है ना, पुराने जमाने में आता था. उसमें वो राम जी ऐसे आंख बंद करके कुछ करते थे हाथ में, and वो तीर प्रकट हो जाता था. तो what he is doing? He is manifesting. He is doing something, you know, उसने कुछ दिमाग में उन्होंने संकल्प लिया, एफर्मेट किया थ्रू सम मंत्रा, और वो चीज सिद्ध हो गई, प्रकट हो गई. सो वो जो एनर्जी, वो जो पावर, वो जो कला थी, वो सबके पास थी, पर हम भूल गए. You know, sometimes people even stop desiring or dreaming or creating a vision for themselves. And that's where the whole bankruptcy come, because जब आप भौतिक दुनिया में एक कार, एक घर, एक नौकरी प्रकट नहीं कर पा रहे, तो परमात्मा तो भी बहुत दूर की चीज है. Because that's where you need to practice in the visible world.
तो आई हैव बीन ब्लेस्ड। जो मेरा पिछला लाइफ रहा 25 साल एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ वेरी स्मॉल सैलून इन अशोक विहार, 1 room salon, एंड वो जैसे जैसे बढ़ता चला गया, whatever I wanted more branches, I wanted to have academy, I wanted to work with certain celebrities or fashion. Whatever I wanted, I was getting everything. But I never knew this is a part of manifestation. तब मेरे पास लैंग्वेज नहीं थी because I think we from the very beginning, we've all known you for so many years. In fact, I've come and judged some of your shows as well, which you were very kind to always invite me to the jury. But हम हमेशा कहते थे कि Ashmin has the Midas touch. वो जो भी करती हैं it turns to gold. Even at that point, Ashmin, you were not you were not preaching manifestation, or you were not doing all of this, but you would own the stage. There was an aura, there was a personality, there was how you spoke, how you handled everything. I think you already had that direction, kind of. You were heading in that direction of owning the world, pretty much. That's how I felt about it. Yeah. And I would say मेरे कई friends हो गए थे, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, people used to say, because I remember my first manifestation, like I wanted to work with Bollywood, at that time. मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं सिर्फ सोचती थी और फील करती थी कि हाँ, अगर ये आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या हम मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, या इसका मेकअप मैं करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. And within a few days, it happened. It used to happen at that time. And then later on, I really used to do like this, कि होता कैसे है? Yeah, but that's true. You actually manifested it even then. तो पर तब मेरे को जो मैं स्टेप तब यूज करती थी, वो बाय चांसली होते थे, मतलब तुक्के से हो रहे हैं. तो कभी हो जाता था और कभी नहीं भी होता था. अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके पास कि कैसे हो रहा है. बुक है पूरी कि भाई ये अब जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा ओह माय गॉड, अच्छा ये जो मैं करती थी एक्चुअली में कोई यूनिवर्सल सीक्रेट्स है या कोई फॉर्मूलाज हैं जो मैं बाय चांसली कर देती थी. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is going on, जिसको हम कहते हैं ना प्रकृति के नियम. तो प्राकृतिक नियमों में चल रही है. तो हमारे को कुछ रूल समझने हैं. जैसे एक रूल तो है द लॉ ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली अनदर लॉ इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन that we work upon. Law of attraction speaks a very beautiful thing about like attracts like. समान को अपनी तरफ आकर्षित करती है. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक जो मेरे को लगा था, शॉक एक तो सरप्राइज, एक होता है शॉक. तो आई रिमेम्बर इन माय अशोक विहार जहाँ मेरा सैलून था, पहला वाला फर्स्ट सैलून, वहाँ पे एक वॉल है, दैट्स कॉल्ड द वॉल ऑफ फेम. ओके, तो उसके अंदर ना जो भी so many pictures like started with Akshay and Irfan and then Soha and Jacqueline, जिनके साथ मैंने कभी काम किया होगा या एसोसिएट हुए, या अवार्ड्स मिले, लाइक आई गॉट फ्रॉम अरविंद केजरीवाल जी, देन स्मृति ईरानी, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो सब जो फोटोज अवार्ड्स वगैरह होता है ना, सब उस वॉल पे है. एंड एक दिन वो वॉल फुल हो गया. एंड आई वाज सिटिंग विद माय डॉटर एंड सर ये तो बिल्कुल ही फुल हो गया. अब तो वैसे मैंने कहा कुछ बचे भी नहीं है, शाहरुख भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, सब आ चुके हैं, कुछ बचा भी नहीं खास. कहती नहीं मम्मा, अमिताभ बच्चन जी की फोटो नहीं है. तो मैंने कहा पर वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं. अमिताभ बच्चन जी इज अ लेजेंड, मतलब मैं उनके सामने क्या कुछ भी नहीं वाली बात होती है. तो मैंने कहा वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं. पर कहती हाँ, पर उनकी फोटो होगी तो अच्छा लगेगा, बॉल यू आर विद हिम एंड दिस एंड दैट. तो मैंने कहा उनका फोटो थोड़ी ना खिंचाएंगे यार, उनसे मिलेंगे तो हम आशीर्वाद लेंगे, बिकॉज ही इज लाइक फादर फिगर, लेजेंडरी. तो मैं उनसे मिलूंगी तो ऐसे उनका पैर छूंगी, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे. आई वाज जस्ट जोकिंग टुगेदर, डॉटर mom kind of conversation. And you obviously you will believe I know. मतलब कि within 4 or 5 days another some person known to me he called me up on this Sunday, what are you doing? मैंने कहा मैं बताओ. तो कहते हैं कि हम ना एक होस्ट कर रहे हैं लंच एट मेरिडियन, तो इफ यू आर फ्री कमा आ जाओ. तो मैंने कहा फाइन, पर मैंने कहा क्या ओकेजन क्या है, मतलब कोई इवेंट है क्या है? कहते नहीं हमारे फ्रेंड है, उनको भारत रत्न मिल रहा है एंड वी आर जस्ट इन हिज ऑनर वी आर होस्टिंग दिस लंच. मैंने कहा ठीक है, किसको मिल रहा है? कहता अमिताभ बच्चन जी को मिल रहा है. आई मीन विदिन 3-4 days. क्या बोल सकते एक्चुअली में द सेम थिंग व्हिच आई सेड एट दैट टाइम, उसे हाथ थोड़ी ना मिलाएंगे, हैंडशेक थोड़ी ना करना है. आई विल बी टचिंग हिज फीट, आई विल बी टेकिंग हिज ब्लेसिंग्स, ही विल गिविंग सिर पे हाथ रखकर, एवरीथिंग एग्जैक्टली as you had visualized it. Same. Wow.
So I'm going to actually take you on that path before we go back to manifestation. That आपने बोला कि आपने ये बात को विजुलाइज करा था, हाँ. और जैसे आपने विजुलाइज करा था वो ही होया, राइट? अच्छा, तो मुझे विजुलाइज वर्ड नहीं पता था. हाँ. तब मैंने सोचा था. अब आपको पता है. हाँ. तो आपको पता है कि आपने तब सोचा था. तो आपको क्या लगता है कि हम अफर्मेशंस करें तो दे आर बिगर, या हम विजुलाइज करें दैट्स बिगर, या वो कॉम्बिनेशन वो पूरे फॉर्मूला में आपके फिट होता है, वो मेरे को जानना है. तो फॉर्मूला में दोनों आएंगे, उसके बिना नहीं हो पाएगा. You know, you've lived that journey. You've been an icon in the fashion world. You have been running schools to teach students to do things like that. What was the turning point? ये कैसे हुआ? Like, how did you completely change your life? Some people think कोई झटका लगा होगा इसका. No, I won't say it's a jhatka. It was gradual, but because I was doing great in the beauty business. Yes, I must say I really owe a lot gratitude for my beauty business. Yes. Because whatever I became, I got name, fame, money, everything. Everything, yeah. Beauty industry gave me everything, and I'm really thankful for that. But what I realized, because you know, I was working with some of the celebs. I won't take their name because big name, but पहले तो उस बात के लिए बहुत शुक्राना कि उनके साथ काम करने का मौका मिला. और वो उन लोगों के नाम मैं बता रही हूँ आपको जिनको अगर मैं बोलूँ तो आपको लगेगा उनकी लाइफ तो कितनी ही सुंदर होगी ना. यू नो, रियली द सुपरस्टार लाइफ. एंड आई हैव वर्कड विद देम वेरी क्लोजली एंड हैव सीन द डार्क साइड ऑफ देयर लाइफ. यू नो हाउ दुखी दे आर, हाउ परेशान, सच्ची दे आर इन पेन. बाहर से देखने में लगता है कि ओ वाओ, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ फेम, व्हाट अ हाउस, एवरीथिंग. बट अंदर से बहुत दुख है, बहुत एक अंदर की इनसिक्योरिटी. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट दे वर नॉट इन दैट ब्लिस. तो मुझे ये अच्छा हुआ मैंने उन लोगों के साथ काम किया, क्योंकि तब तक मैं सोचती थी एक दिन मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी तो लाइफ विल बी वेरी गुड एंड ब्लिसफुल. बट एट अ वेरी आई थिंक गुड स्टेज आई गॉट टू नो कि यार बाहर जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी फेम ले लो, पर अंदर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये कोरिलेटेड नहीं है. तो एक चीज जो मुझे समझ आई कि उस टाइम तक, कि एक टाइम वो था 25-30 साल पहले जब मुझे मेकअप करना नहीं आता था. मुझे ना अपना मेकअप भी नहीं करना आता था, तो मैं क्या ही करूँगी, सिखाना तो भूल ही जाओ. Then I did certain learnings, certain courses, and I started doing my makeup in a good way. फिर धीरे धीरे मैंने औरों का मेकअप अच्छे से करना शुरू किया, चाहे वो ब्राइड्स थी या मॉडल्स थी. फिर एक दिन इतना अच्छा हो गया कि मैं सिखाना भी शुरू कर पाई. तो मैंने देखा कि अगर मैं आउटर ब्यूटी के अंदर भी ये सब कुछ कर सकती हूँ, तो सेम वे आई नीड टू वर्क अपॉन नाउ ऑन माई इनर ब्यूटी. तो inner beauty पे I started working around my I think 13-14 years back, and I started finding out कि यार, क्योंकि जिंदगी में दिख रहा है कष्ट है, सब कुछ होते हुए भी आप परेशान हो. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में ऑन एंड ऑफ ब्रेकडाउन्स आते रहते हैं, बच्चों के साथ ब्रेकडाउन आ रहे हैं, इन लॉस के साथ आ रहे हैं. उन सब का इम्पैक्ट आपकी स्किन पे, आपकी हेल्थ पे आता है. एंड आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, बट आपके फाइनेंसेस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है. तो वो जो डार्कनेस, जब अंधेरा आएगा ना, तो हर जगह पे इम्पैक्ट देता है. तो आई वॉज लुकिंग फॉर व्हाट कैन आई डू जिससे मुझे रोशनी के रास्ता समझ आए. And I'm very grateful whenever you ask a question, universe will give you answer for sure. कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा. So मैं एक बड़ा प्यारा, मेरा कई बार लोगों से मैं बात करती हूँ, लाइफ में whenever you want to grow forward, जिस पे भी आप विश्वास, मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, नेचर में जाते हो, यूनिवर्स इज एवरीवेयर. जस्ट आस्क योर क्वेश्चन इन अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैनर, बिकॉज यूनिवर्स विल सर्टेनली गिव यू आंसर. प्रॉब्लम ये तुम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो. So first thing is formation of right questions. That's what I learned in my life. Because there is a beautiful song from movie called जिंदगी के बारे में, सवालों का, जिंदगी क्या है, सवालों का सफरनामा. तो सवालों का सफरनामा है, तो आपको पहले तो सवाल ठीक से सेट करो अपने. And if you're setting it right, universe will give you some way to get the answer. So I got a few answers about working on my inner self. So my journey as an ontologist started there then. So, but I was working for myself only. But it was working really good. I'm telling you, really good. Of course, it all begins there. You can only go as deep as you've been. Yeah. Thankful to Landmark. I think I might have quoted it earlier. Landmark Worldwide is an education where I started as a learner first, as a participant, but later on I was a seminar leader there. And I gave a lot of clarity. It gave me a lot of clarity about my questions.
And then there were so many other things which came into my life. Shambhavi came, Vipassana came, Shiva Shakti came, and so many of them. But I like when you mentioned that the question has to be right. Yeah. But the other thing is also that the universe will answer only when you're ready. Because a lot of us are asking questions, but we're not sitting silently and waiting to see the signs and the answers. Very true. So it's got to be a combination of, you got to be ready for it. जब आप कुछ पूछ रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो आप सुनने की वो भी रखो. लोग सुनते नहीं हैं. लोग बस बोलते हैं कर दो. I'm a big follower of Amrit Vela, and this started for me in Monaco because I just needed some sanity and some anchor to, and it's funny how obsessed I have gotten with Sikhism since I started doing Amrit Vela. Oh, really? Wow. Yes, so that's why I really admire the fact that आपने अमृत चखा है, right? True. तो वो भी आप, of course, everybody knows out there, but आपने जब वो करा, that is a very big step for somebody who is living in this real world, right? I mean, there's a lot of things you change in your life when you say, I will not do this, I will not do this. It's a whole different ball game. आपने वो कैसे, like, I know you were going in that direction, but this is really the next step. I never, I was not choosing it. It came to me naturally. I always say, whenever, जैसे आपने बोला ना, but you are seeking, जो हम बोलते हैं, वैसे जब आप तैयार हो तो गुरु will appear, वाली बात हो जाती है, तैयारी वाली जो आपने अभी बात बोली है. I think वो तैयारी जो है वो शायद कृतज्ञता या अपने को जो मिला है उसके लिए how much you are grateful or even you are aware about it. What you are getting. Like right now I'm sitting on this sofa. Am I aware about the comfort I'm getting right now? So I'm very grateful for the sofa. I'm very grateful for the cushions. I'm grateful to you who called me to this beautiful opportunity of conversation. So I think those practices were really going great in my life. वैसे तो कोरोना भी था उस टाइम पे. So I did a course, just I told you, I did a course for my business. That was called BCI, and that was only for because my business was going huge at that time. And India में तो फैल ही रहा था उस टाइम पे. ये Canada में we were about to open one branch. तो उसको संभालने के लिए ना I needed structure, some systems. So for that learning I went to that person, very big business coach in India. But उसने ये बोला after 5 months of course, 8 months का course था, very expensive course. तो he said कि जो ये तुमने सीखा है ना, जो मैंने तुम्हें structure सिखाया, ये bottling सिखाई, सब कुछ सिखाया, ये तुम्हारे उस vision को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 20% काम आएगा. And 80% is manifestation and magic book. And I was like, 80%? And that was shocking to me, and that was the day when I firstly heard about the magic book. And I started doing it because he said so, because I'm paying lakhs to him for my coaching, for business coaching. तो उन्होंने बोला था तो मैंने magic book उसी समय order करी, and I started doing it in my life. And my business, my teams were going heroic at that time. Lots of firefighting in my business. And I started applying whatever I'm learning from magic book. And within 2 months, 2 months में 2 बार रिपीट हो गई थी मैजिक बुक मेरा, क्योंकि 1 month में हो जाता है खुद से. तो मतलब ईच चैप्टर ईच डे ऐसे करना होता है ना. आई वाज सीइंग वही स्टाफ मेंबर्स जो मेरे को लाइफ को परेशान कर रखा था उन्होंने. वही स्टाफ मेंबर हैव बिकम सो काम, सो मच फेथफुल, सो मच वर्किंग ऑन टाइम, ठीक टाइम पे आना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए. टर्नओवर्स वर इंक्रीजिंग एंड बहुत बढ़िया काम. मतलब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी कैलगरी में जो आया था, दैट वाज अ मोर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैजिक बुक, आई वुड से दैट. क्योंकि वो पहले हो रहा था ऑन एंड ऑफ, बट व्हेन आई वाज डूइंग इट वाज डन. और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स उसी टाइम पे कोरोना आ गया. उन्हीं दिनों में आ गया था, महीने अप्रैल में आ गया था आई थिंक. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू सिट, इंट्रोस्पेक्ट एंड लुक इनटू आवर लाइफ. एंड वहां पर एक टाइम आया जब काफी लोग डरे हुए थे. बिजनेस वाज शट डाउन, हेल्थ को डर लग रहा था कि इसने पहले कभी देखा नहीं था. तो उस टाइम पर किसी फ्रेंड ने जो ऑलरेडी मैजिक बुक जानता था, तो उसने कहा कि यार बहुत डरे हुए हैं सब लोग, एंड इट्स अ वेरी स्कैरी स्टेट ऑफ, स्पेशली बुजुर्गों के लिए, लेट्स डू समथिंग पॉजिटिव. तो मैंने कहा ऑनलाइन मैजिक बुक स्टार्ट करते. दैट वाज द फर्स्ट टाइम, एंड वी वांटेड टू डू इट फॉर आवर पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल.
बट वो जूम लिंक हम खरीदते हैं ना, तो उसमें 100 का आता है सबसे मिनिमम वाला। बीइंग अ बिजनेस पर्सन, तो मैंने कहा 100 का खरीद रहे हैं तो 100 लोगों को तो बुला ले अंदर। love it, I love it, I love it। मैंने कहा पैसा तो वसूल है कि भाई लोग आ रहे हैं, तो दैट वे हमने वो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया कि भाई ठीक है हमारे पास 100 का आईडी है, आ जाओ, इसमें आना है, साथ में पढ़ेंगे। हाँ, एंड विद इन द फर्स्ट सेशन इट वाज फुल, 100 फुल। एंड वो करा हमने पूरा मंथ जो किया अपने लिए, अपने लोग, टीम मेंबर्स के लिए मेनली, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल। लोग कोरोना में घर बैठे बैठे पैसे कमाने शुरू हो गए, मतलब जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट एवर यू वर वांटिंग इट वाज हैपनिंग। And this is how the work has been virally, मतलब reaching out to masses and people associating। और जो मेरा आप बोलते हो अमृत छकना, when I did Magic Book for few 5, 6, 7 times, I was so much deeply into gratitude, क्योंकि सारा दिन ना हवा का शुक्राना, पानी का शुक्राना, प्लांट्स का शुक्राना, जहाँ आप जा रहे हो you just feel that, because practice इतनी अच्छी थी उस टाइम पे। I think there is a thing called ये हाथों की रेखाएं जो होती हैं ना, this is किस्मत, what I learned from this journey। जो ये फोरहेड पे रेखाएं होती हैं, this is called भाग्य। किस्मत में और भाग्य में फर्क होता है। और कई बार हम कहते हैं कि जब हम अपनी जर्नी में अपनी बाहरी दुनिया के साथ साथ अंदरूनी आत्मिक दुनिया की ट्रेवल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पूर्वले जन्म के भाग्य जाग उठे हैं। That's called your भाग्य जाग उठा, क्योंकि वो अपने को कर्म अच्छे किए हुए थे, उसके भाग्य जाग उठे। Now saying that people sometimes don't understand कि ये जो रेखाएं होती हैं और जो ये लकीरें होती हैं, ये कनेक्टेड है आपस में। It is like a profit and loss sheet. This is like a balance sheet. पर ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये जागने के लिए, ये जब जागते हैं, गुरु का जब आगमन होता है तो आपके भाग्य जागते हैं। पर भाग्य तब जागेंगे जब आप किस्मत ठीक से बनाना सीखो। पहले अपना P&L ठीक करो। And now saying that, किस्मत किसे कहते हैं? I might have said it many times before, but it's very beautiful. Different audience, they should all know it. So किस्मत, जब हम जैसे हम किसी को कहते हैं मत, मतलब तेरी मति मारी गई है, तेरी तो मति, हम कहते हैं मतिहीन है बंदा, तो मति किसे कहते हैं? मति is like बुद्धि, your mind, your brain, your wisdom, हम उसको मति कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि किस मत, यानी कि तुम्हारी बुद्धि इस समय किस डायरेक्शन में, किस मत। What are you thinking? बुद्धि दो ही तरफ जा सकती है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव। बुद्धि हैज नो, जैसे हम खंडा लगाते हैं सिर में, इट रियली इंस्पायर्ड मी व्हेन आई गॉट टू द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। खंडे के बीच में इफ यू सी इट्स अ डैगर, तलवार, बट इट हैज डबल एजेड, दो धारी तलवार है। दिस इज कॉल्ड खंडा। तो जब हम खड़ग या खंडा बोलते हैं, तो आपकी बुद्धि इज लाइक अ खंडा, इट्स लाइक अ खड़ग, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ये आपका विकास भी कर सकती है, ये आपका विनाश भी कर सकती है। जब आप इसको किसी पे चलाओगे ना, उसका तो कर ही सकती है काम, पर जब घूम के आएगी तुम्हारे पे वार कर सकती है। तो बुद्धि कैन वर्क इन बोथ वेज, अपवर्ड और डाउनवर्ड। व्हेन आई अंडरस्टूड इट, तो यानी कि आपकी जो मति है, ये आपको खुश किस्मती में भी ले जा सकती है और बद किस्मती में भी ले जा सकती है। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न कि इस समय मेरा मति किस मत में है, किस मत। तो जब हम मैजिक बुक करते हैं, उसमें आपको 33 डेज तक अपनी मति को बैलेंस करके पॉजिटिविटी में यानी ग्रैटिट्यूड में बना के रखना है। आप सोचो 33 दिन तक आप अपनी खुश किस्मती पे काम कर रहे हो। कहता है इंसान अपनी लकीरें खुद बदलता है। यस यू डू, आई हैव सीन, आप यू विल बी अमेज्ड कि लोगों की लकीरें बदलती हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। सो दिस इज व्हाट वी वर्क ऑन। आप किस्मत पे काम करो, भाग्य अपने आप जागेगा। किस्मत पे काम करना आपके हाथ में है। You know, I love this explanation you gave about किस्मत, because हम सब ये सब शब्द कब से यूज करते आ रहे हैं, but किसी को उसका मतलब नहीं पता है। How this clarity, or you know, even saying what guru is, what किस्मत is, the भाग्य, the all of that, my God, these are things we don't know. You know, destiny जब हम बात करते हैं और लक की बात करते हैं, some people think destiny, luck, fortune सब सेम होता है। No, these all are different things and you can build upon it. मतलब मैं कहती हूँ तुम बस किस्मत बनाना सीखो, बाकी सब कुछ अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे कि बिजनेसमैन कैन गेट इट राइट कि तुम सिर्फ प्रॉफिट एंड अपने डेली शीट पे, कर्मों की दुनिया में हम डेली शीट्स पे काम करते हैं, तो डेली शीट पे काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस यानी पाप और पुण्य पे काम करो, मतलब पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी पे काम करो। अगर P&L तुम्हारा ठीक है ना, तो बैलेंस शीट अच्छी बनेगी। Good one. I want to take you back to the magic book which we started with. So my journey with magic book was I actually
Marie Diamond from the book Secret was a good friend of mine in Monaco, and we would catch up every now and then. And obviously, I was already heading in that direction, just like it happened to you. It was happening slowly and steadily to me as well. But my introduction to Magic Book was you. Oh. ये आप नहीं जानते हो, but ये हकीकत है कि आप ही थे. You said you're starting this Magic Book in the morning, and आप join करो. Okay. And I said ये मोनाको और इंडिया के टाइमिंग में बड़ा मुश्किल होने वाला है. How am I going to even do the timing? Right, it was 6 o'clock in the morning you were doing it. So I said ये करना है. And I joined it. I did it for 33 days. Oh, It great. was you that introduced me to that book. It has changed my life. Now I have the good fortune of running a few. Of course, अभी मैंने वो 100 वाला Zoom call शुरू नहीं करा है. Very soon you'll be crossing 1,000. I know, but I think we will be with you with your hand on my back for sure. But I think I am somewhere intentionally or unintentionally in your footsteps. I'm just like following you because I wake up every morning and do Amrit Vela. Wonderful. And this is something that has always excited me to just say, I want to cover my head and I want to do this. I love it. Wow. So it's been awe, admiration. And Magic Book has changed my life. A lot of people say, so I've written a book with my mentor coach. It's called Love You Zindagi. Oh, yes. So we have some amazing things in that which also change your life. But अब किताबें बहुत लोग लिखते हैं. There's Atomic Habits, there's million, there's Magic Book, there's Secret, whatever. There's million books. But this book is not a book. It's a Bible. Right? अब आप लोगों को बताइए कि कैसे ये प्रोसेस ऑफ मैजिक बुक एंड प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ये फॉर्मूला का टाइम आ गया है अब. Okay. I think अब Yes, करना yes. पड़ेगा. Especially sitting in India, जो मेरी की इकलौती जो मुझे ड्यूटी समझ आती है या पैशन समझ आता है कि everyone connected with India has to live a life that they want to live. Yeah. They really live their dream life, whatever life they dream of. और उसके लिए मेरे को सच में सबसे easy way लगता है मैजिक बुक. क्योंकि ये कुछ नहीं, मतलब जैसे मैजिक बुक है ही रोंडा बन के, पर आई थिंक उन्होंने कितना किया नहीं किया. इंडिया में इस समय लोगों ने कमाल के जादू किए हुए अपने लाइफ के अंदर. इन द बिजनेस टर्नओवर्स हैव गॉन 10x, लाइक जो बिजनेस वाले कर रहे हैं एंड जो अपनी जॉब्स पाना चाहते हैं, प्रमोशंस पाना चाहते हैं. इसका 0 चैप्टर बात करता है व्हाट डू यू वांट. Because what do you want? It's not like a moral science book. कि अच्छी बातें करेंगे. No. Every human wants something in their life, and then when we are saying want, it's not about your greed. What you really need. So there is a difference between need and greed. वो difference भी आपको book करते करते समझ आता है. But make a list of whatever you need for your life. It may be even a penthouse. It may be even a Ferrari. It may be even a private jet or a farmhouse. Or it may be a job. It may be a life partner. Whatever. Or health, good figure, good skin. You know, anything. So whatever you want, make a list of it. First thing. So first formula, before we set up any manifestation or affirmation or anything, write down. People something लिखते ही नहीं है, गड़बड़ ये करते हैं सबसे बड़ी बात. तो आपको लिखना जरूरी है. तो लिखने की आपको अपनी लिस्ट बनानी है, जिसको विश लिस्ट बोल दो. शुरू में लिखो व्हाट यू वांट. मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एक बहुत जरूरी, बिगिनर्स के लिए स्पेशली, इट शुड बी टैंजिबल. मतलब आप बोलो आप बनना चाहते हो तो मेरे में कोई क्वालिटी होगी ना, फीचर होगा जो कि टैंजिबिलिटी में आपको पता होना चाहिए. सेकंड थिंग इज व्हेनेवर यू, ये मैं फॉर्मूला इसका इजी करके बता रही हूँ ताकि एक बार में समझ आ जाए. Second thing is what you are asking for. What do you want it? You need to give me 10 points now. Oh my God. आपको 100 करोड़ अपने बिजनेस को 100 CR पे ले जाना है. तो पहली चीज क्या है? My business turnover 100 CR. Okay, this is what you want. आप अपने पापा से कभी मांगो, पापा मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, तो पापा क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्यों चाहिए? बिल्कुल. This is how the परमपिता और यूनिवर्स always ask. आप कुछ भी मांगोगे, उनका सेकंड चीज होगा क्यों. तो आपको क्यों चाहिए? बिकॉज दे रियली वांट टू चेक कि आपको सच में चाहिए कि बस टाइम पास कर रहे हो. और जब आप उनको 10 पॉइंट्स देते हो, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स से हमारा रिटन फॉर्मूला है. आप मुझसे कुछ भी मांग रहे हो, पहले बताओ 10 पॉइंट्स. तो आपने व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, इसके 10 पॉइंट्स आपको रिटन में लिखने हैं. ठीक है. कोई घर भी मांग रहा है तो 10 पॉइंट्स बताओ क्यों चाहिए वो घर, है ना. तो अब यू थिंक अबाउट इट. Now once you're clear about these two things, now comes the main thing. अब आपने अगले 40 days तक
जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मैं बेबी लैंग्वेज में बताऊंगी, ठीक है? बिल्कुल, जो भी आपका आस्क है, अब ये इस आस्क को आपको बिलीव करना है कि आपने रिसीव कर लिया है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, ओके? एंड नाउ 40 दिन तक इसको रोज आपको 5 स्टेप्स में अप्लाई करना है। 5 स्टेप्स है, इजी। तो पहला स्टेप है इस जो आपने अभी मांगा उसको ग्रेटफुली कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मुझे मिल रहा है जो आप मांग रहे हो, इसको डेली बेसिस पे नंबर 1 स्टेप है लिखना है डेली। नंबर 2 चीज इस आप जो आप मांग रहे हो ग्रेटफुल लैंग्वेज में इसको रोज बोलना है। एवरी डे यू हैव टू स्पीक इट। कहाँ? मिरर में, आई टू आई। मिरर वर्क्स मैजिक, आई एम टेलिंग यू। मिरर से ज्यादा मतलब इट्स मिस्टीरियस बट इट्स वेरी पावरफुल। तो मिरर वर्क पे हम लोग काफी काम करते हैं। तो आपने वहां पर बोलना है, ठीक है? जो आप लिखते और बोलते हो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफर्मेशन, ओके? तो जैसे आपने पूछा था ना, तो एफर्मेट तो करना ही करना है, लिखकर और बोलकर। आपने रोज एफर्मेट करना है इन ए ग्रेटफुल। अच्छा, एफर्मेशंस की एक फॉर्मूला होता है कि देयर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस। कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं साथ में ही बता रही हूँ। तो आपने बोलना है। नंबर 3 स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आपको डेली बेसिस पे इसको सुनना है। तो आपके फोन पे व्हाट्सएप होता है या रिकॉर्डिंग होती है, तो आपने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है और इसको लूप पे लगाकर कम से कम 3 मिनट सुबह उठते ही या रात को सोते हुए 3 मिनट सुनना है बस आपने। पर ये आपकी आवाज होनी चाहिए। आपका जो इनर, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, वो किसी और की आवाज नहीं सुन सकता। वो सिर्फ शालिनी का इनर कॉन्शियस शालिनी की आवाज सुनता है। This is a very important tip you've given. You know, sometimes people do this affirmation audios and किसी की भी आवाज को सुन रहे होते हैं YouTube पे लगाकर। No, वो कभी वर्क नहीं करेगा आपके लिए, कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आपका जो इनर कॉन्शियस है वो सिर्फ आपकी आवाज सुन सकता है। ये ही गलती कर रही हूँ मैंने, ऑलरेडी यू फाउंड माय मिस्टेक। गुड, देयर यू गो, बिकॉज़ मैं दूसरों की एफर्मेशन सुन के रिपीट करती हूँ। आपको सब कुछ अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है और अपने आप को सुनाना है। इट वर्क्स सो फास्ट, आई एम टेलिंग यू। आप बस सुनाओ अपने आप को, बार बार वही सुनाओ जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो, इन अ ग्रेटफुल लैंग्वेज एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट, नॉट फ्रॉम अ, जिसको हम कहते हैं डिप्राइविंग और स्केर्सिटी माइंडसेट, नो, फ्रॉम अ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंट माइंडसेट कि आपके पास ये है और आप बहुत शुक्रगुजार हो। सो आपने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनाना है। ये तुम्हारे जीवन में अलाइव होना चाहिए, पैल्पेबल होना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू मेक इट रियलिटी विद इन फ्यू डेज। सी, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर आप इस समय उस चीज को प्राप्त करने के लिए खुशी फील कर सकते हो तो ही वो चीज आप तक अट्रैक्ट होगी। एब्सोल्युटली। तो कई लोग वो ना चिंता करते हैं, जलन करते हैं, घबराहट करते हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर दे डू, बट अगर ये चीज आपकी सच हो जाए तो आप कैसा फील करोगे? यू फील अकम्प्लिश्ड, यू फील ऑसम, यू फील वेरी गुड। तो वो वाली फीलिंग अभी आनी जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप अभी उस फीलिंग को फील नहीं कर पाओगे तो आप इसको पुल नहीं कर पाओगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स बना रखे हैं हमने ना, कि आपको रोज इसको लिखना है, फील करो कि आपको मिल गया, आप कितने खुश हो, देखो, मतलब बोलो, सुनो और अब देखो, अब देखना है। 4th स्टेप इज वॉच। आपको रोज देखना है। तो ये विजन बोर्ड जिसको हम कहते हैं, विजन बोर्ड, मैजिक बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 स्टेप्स क्लियर हो गए। 5th स्टेप विच इज द थंब रूल विच इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स कल्पना करना, सोचना। अब आपने फोन पे 8 मिनट का टाइमर लगाना है और बस आंख बंद करके बैठ जाओ। करना क्या है? 8 मिनट का टाइमर लगाना जरूरी है, ना 8 मिनट से कम, ना 8 मिनट से ज्यादा, in one go. Sometimes I meet so many business people, my God, accomplished people, और जो महीनों की वेटिंग के बाद हमसे मिलने का मौका होता है और मैं पूछती हूँ what do you want? उन्हें पता ही नहीं तो what do they want? तो मुझसे क्यों मिलने आए हो फिर आप? अगर आपको अपनी डिजायर ही क्लियर नहीं है तो अच्छा किसी नॉर्मल इंसान से पूछो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, जितना मिल जाए अच्छा है। You know, funny questions, funny answers. ऐसे नहीं मिलेगा ना। फॉर्मूला ठीक पता होना चाहिए। If you are wanting money, be clear about कि what I want to earn is 10 lakh रुपए per month, for example. या कई लोग बिजनेस वाले तो ईयरली टर्नओवर्स पे काम करते हैं कि अभी हमारा 100 CR है टर्नओवर, we want to make it 500 CR। तो मेरा अगला क्वेश्चन होता है क्यों चाहिए भाई 500 CR टर्नओवर तुमको? Then they create certain answers for it कि हमारे को IPO लॉन्च करना है, हमें ये करना है, पता नहीं क्या क्या आंसर्स होते हैं उनके, बट ठीक है। मतलब फॉर मी एवरी वांट इज ओके, क्योंकि वो आपकी वांट है ना।
I will just guide you to reach there, wherever. जैसे किसी को कुछ भी बनना है, some people are at very good positions in their corporate जहाँ वो काम करते हैं, but they want to upscale their bonuses or maybe their positions, or they want to start their own. कोई लोग startup करना चाह रहे हैं, तो you just be ready with your want. This formula will help you how to reach there. तो ये हमने 5 चीजें करी, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप इज विजुअलाइजेशन। तो दिन में कम से कम मैं मानती हूँ 1 बार तो मिनिमम, 3 बार मैक्सिमम। सो व्हाट इज योर सक्सेस रेट? जैसे आपकी अभी बुक मैजिक बुक करते हैं, अब आपके 1000-2000 पार्टिसिपेंट्स रोज सुबह ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ आजकल, तो आपकी सक्सेस रेट क्या है? बिकॉज जो भी एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा है उसी का फुलफिल हो रहा है बेसिकली। जो आगे छोटे मोटे जादू तो सबके यहाँ होते रहते हैं, हल्के पॉजिटिव हो जाती है लाइफ में, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। बट जो फॉर्मूला राइटली यूज, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पूरा नहीं बताया, अभी आगे है, पर जो पूरा यूज करेगा ना, उसी की लाइफ में एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट इज पॉसिबल, बिकॉज यूनिवर्स तो देना चाह रहा है, तुम्हारे चैनल्स ब्लॉक्ड है। यू नो, नॉर्मली हमारा लॉजिकल माइंड जस्ट ड्रिफ्ट अवे एंड सेड हाउ विल इट हैपन। मैं कहती हूँ तुम्हें पता है हाउ विल इट हैपन, तो अभी तक तुमने करना लिए होते। Why it would have been a desire by now ना, अभी तक तो पूरी हो चुकी होती। तो स्टॉप योर ओवर चलाकी, ओके? शांतपंथी बंद करो अपनी चलाकी बंद करो। हाँ, मैं कहती हूँ whenever you are in conversation with universe, never how, just allow, because universe know the best way to bring it into your life, and surrender कर लो ना यार थोड़े दिन, है ना? तो हम what do you want, why do you want, and then 5 steps daily। और अगर आपने रोज 5 स्टेप करे विजुअलाइजेशन तक के, लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, सोचना है, आपने किए, आई एम टेलिंग यू, हम 40 दिन बोल रहे हैं, विद इन अ वीक और 2 you will be having some inspired action। इंस्पायर्ड एक्शन में कुछ ना कुछ आपको आइडिया आएगा, कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। एंड whenever you get that inspired action, do it। जो भी आपको लग रहा है करो, उसको करो। और इंस्पायर्ड एक्शन को प्राप्त करने के लिए एक बहुत, जो मेरा पर्सनल प्रैक्टिस भी है, हम कई बार सोचते हैं कि सिर्फ ये हम मैनिफेस्ट करेंगे और चीज हो जाएगी। नहीं, आपको कर्मों की दुनिया में भी, डूइंग की दुनिया, एक होता है बीइंग, एक होता है डूइंग, जो आप बात कर रहे हो। आपको डेली बेसिस पे 24 घंटे जैसे होते हैं, तो आपको अपने आप को 8 घंटे तक रोज इन 40 दिनों में बिजी रखना है। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, व्हाट यू लव टू डू, कुछ भी करो, आपके पास 8 घंटे का अपना वर्क शेड्यूलिंग करो, और हर रोज आपको अपने आप को 8 घंटे बिजी रखना है। बट व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस डूइंग का? 8 आवर्स हमारे पास 24 घंटे होते हैं। A human life is basically divided into mind, body, soul. These are the 3 factors of life. हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम इसी के ऊपर चल रहा है। आप या तो बॉडी की दुनिया में हो, जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, या माइंड की दुनिया में, जिसको इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, या सोल, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं। आपके कर्मों की दुनिया में जो बिजनेस वाले हैं, जो जॉब वाले हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई काम है, हम क्या गड़बड़ करते हैं, 8 घंटे की जॉब तो है, बिजनेस तो है, पर बीच बीच में व्हाट्सएप चैटिंग हो रही है, बीच बीच में यूट्यूब, यू आर वाचिंग रील्स, यू आर जस्ट गोइंग फॉर अ गॉसिप। आप अपनी किस्मत खराब कर दो। आपको कर्म करने का मौका मिला है, यूज इट राइटली, यूज इट इन एन इंटेग्रिटी वे। तो आपको 8 घंटे तक अपने आप को किसी भी काम में ऑनेस्टी के साथ, with full of your intention, आपको अपने आप को बिजी रखना है। डिस्ट्रैक्ट मत हो, मतलब इधर आप इधर जाओगे तो फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे ना। वो 8 घंटे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द टाइम जोन। 8 घंटे जब हम जोड़ते हैं ना, इंसान, देखिए एक कहावत है कि जिसको आपने भी सुना होगा कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। तो आपके जीवन में 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, किस्मत एंड वक्त। आपको दोनों को संभालना है अगर आपको अपने जीवन सच में हेवंस बनाना है। तो व्हेन आई एम सेइंग अबाउट 8 आवर्स, दैट इज द कार्मिक वर्ल्ड, जहां आप कर्म कर रहे हो, और उसको हमने टाइम जोन के अंदर इंक्लूड कर लिया। 8 घंटे में आपको अपना वक्त अच्छा करना है, कर्म अच्छे करो पहले। That's true. कर्म अच्छे करो और वक्त के अंदर करो। तो दैट इज सच, ये मैं जो बोल रही हूँ ना, these are very deep topics which we can take very deep to the depth. So this is the formula, the 5 steps that you said. और आपको अपने आप को काम पे रखना है, और हमको काम पे रखना है। अरे फॉर्मूला कंप्लीट किया, बस पूरा फॉर्मूला पूरा कंप्लीट किया। आपने जैसे ही अपने आप को 8 घंटे काम पे रखोगे, तो आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और जो चाहिए उसके बॉक्सेस कैसे फिल करोगे, डेली बेसिस पे लिखोगे, बोलोगे, सुनोगे, देखोगे, सोचोगे। ये आपने डेली बेसिस पे करना है ना। यूनिवर्स विल गिव यू सम हिंट। जैसे किसी को मर्क चाहिए, मर्सिडीज चाहिए,
ई क्लास फॉर एग्जांपल सिल्वर मर्सिडीज, तो अगर उसने उसका ऑर्डर प्लेस किया है तो वो सड़क पे खड़ा होगा बंदा रेड लाइट पर, अचानक साइड से मर्सिडीज ई क्लास सिल्वर कलर की आके खड़ी हो जाएगी, या कोई पोस्टर देखेगा या कोई न्यूज़पेपर में फोटो दिखेगा, या देखना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स विल स्टार्ट शोइंग यू। यूनिवर्स को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दिल की कृतज्ञता चाहिए। सो यहाँ पर ये बुक काम आती है। दिस इज ग्रैटिट्यूड। आपको कमाइयां करनी है, इससे भर भर के कमाइयां करनी है। वंस वी आर डन विद इट, ओहो, एक सपना, 2 सपना, 3 सपना, 1000 क्या कह रहे हो, 10,000 serial manifestor बन जाएगा। Yes, you will. This is a side of Ashmin which everybody is seeing on social media, and she's changing lives. But there is a fun side of Ashmin as well. So we should quickly do a rapid fire with her. One affirmation you return to when self-doubt creeps in. I love myself. Gratitude, silent or spoken aloud? In the beginning, it's spoken aloud, and slowly, just be with yourself. So this question is, you answered it, but I'll still ask for, it's shorter and easier. Manifesting, writing it down or visualizing it? Writing first and then visualize. Faith or fear, which shows up first? Both are bhai. And both will appear. But if you faith, it goes stronger faster. It goes really strong if you believe in it. Faith. And also where your mind is at, right? And we are living in India. यहाँ पर faith ही चलता है. Yeah. Faith में करते तो डर आप side हो जाएगा. Side हो जाएगा. One belief you had to unlearn to grow. मुझे सब कुछ आता है. Good one. That's why I became sick. I wanted this answer. That's why I became sick. Sick means जो सीखना चाहता है, the learner. So sick is learner. Yes. So I really wanted to make myself in the presence of, oh, there's so much to learn. There's so much to learn. When you say guru, it's like a gali to me because I'm a learner. I'm a sick. So guru कोई और होगा, but मैं तो शिष्य हूँ. I'm a sick. Nice. So this is what I learned. One morning ritual you never skip. Amrit Vela. Amrit Vela. What raises your frequency instantly? कृतज्ञता, gratitude. Asking the universe or surrendering to it? Surrendering. Success, it's a discipline or an alignment? Success is a grace. To me, it's like a grace from the universe if I am in sync with the alignment. One word that defines your journey so far? Thank you. Thank you. Thank you. Oh, that's so beautiful. Is there something that you would like to say to the audience? सपने देखो, आप जहाँ पे भी हो, you may be very well accomplished, you may be on a journey for accomplishments, but please set your target, set your goal, set the formula right and be there. You are here to live a heaven life on earth. Learn it and live it. बहुत प्यारे सपने, बहुत प्यारी जिंदगी सबको. Beautiful, but after this show I have to say Shahrukh Khan's dialogue. जब भी तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है, and that is an epitome standing here who is teaching us to manifest. So go ahead, dream big. Anything can happen to all of you. Thank you so much, Ashmin. Thank you. Much gratitude to have you here on the show. Thank you for a wonderful conversation. Thank you very much. Thank you to lovely audience. Keep watching. Shalini says, Dil Se.